चलिए, गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर फर्स्ट में है। टॉपिक हमारा चलेगा डेफिनेशन में और वर्किंग रूल चलेगा इसका मैक्सिमा मिनिमा का। देखेंगे कितना हम सीख पाते हैं। और जो चैप्टर है वो 8 था हमारे पास, वर्किंग रूल चलेगा हमारे पास। और मैं आपको बताऊं, मेरे को वर्किंग रूल कराने की जरूरत नहीं है आप में से किसी को भी, क्योंकि मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का करा चुका हूँ प्रूफ समेत। तो आप इसका तो वैसे ही जज कर लोगे। इसमें दो होती हैं, एक होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जो हमारी एलिमेंट्स की बात करूं वो एक्सरसाइज 8.5 है, 8.4 सॉरी 8.4 है। एक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट थोड़ा फर्क होता है उसमें, मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वो होता है एक्सरसाइज 8.5 में। तो हमें ज्यादातर जितने भी है आप देखोगे, मैं ऐसे बोलूं, मैं इससे अच्छा आपको दिखा तो सकूंगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन जितना भी होता है वो सारा इस पे काम करता है। लोकल की जरूरत होती है, एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं होती, कम ही होती है हमारे पास। लोकल की ज्यादा रहती है, काम भी इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें तो कुछ ज्यादा काम भी है। तो सबसे पहला है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सबसे पहला है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा की बात करो, जितना भी ज्यादा काम होता है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमम होता है। मेरा मोटी मोटी बात कहना ही है। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा डेफिनेशन में कहता है, एक फंक्शन ये रहा आपके पास, ये आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। मैं बाकी की बात बाद में करूंगा, पहले एक डेफिनेशन समझा दूंगा। चलिए, अ फंक्शन y equal to fx, a function y equal to fx is said to have local maximum at in a given interval ab, in a given interval ए बी, ओपन या क्लोज या सेमी ओपन। कहता है अगर एट एनी पॉइंट फंक्शन हैव टू बी लोकल मैक्सिमा, अ फंक्शन y equal to fx is said to have local maxima in a given interval I at a point या फिर यहां लिखो एट x इक्वल टू सी पे इन अ गिवन इंटरवल ए बी। लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे देखना चाहते हो? एट पॉइंट x इक्वल टू सी पे। सी ले लिया मैंने वो पॉइंट। मैंने लोकल मैक्सिमम किस पे देखना है? किसी एक पॉइंट पे देखना है। और वो मैंने पॉइंट कौन सा ले लिया है? x इक्वल टू मैंने वो पॉइंट सी ले लिया, सी। अब ठीक है, वो मैंने पॉइंट क्या ले लिया? मैंने सी ले लिया, सी। वो कोई भी आप मान सकते हो। और वो पॉइंट सी किसमें लाई करेगा? इन द गिवन इंटरवल ए बी में। जो मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, यहाँ इंटरवल दिया हुआ है ए बी में, मे बी ओपन मे बी क्लोज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होता है वो हमेशा क्या लेना? ओपन इंटरवल में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने जितनी बात की थी वो ओपन इंटरवल में बात की थी, और इसकी हम जो बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं? ओपन क्लोज कोई भी। तो एक फंक्शन है y equal to fx is said to have local maximum at point x equal to c में in a given interval a b। अगर if जो फंक्शन की वैल्यू होगी अगर जो फंक्शन की वैल्यू होगी अपने नेबरहुड से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? आस पड़ोस, आस से भी और पड़ोस से भी, ये मतलब है। फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अपने नेबरहुड से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या मतलब बता रहा है? चलो, अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स,
is said to have local maximum at any point C in a given interval I A B में कहता है जो फंक्शन होगा है ग्रेटेस्ट वैल्यू देन इट्स नेबरहुड को NBD बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है। आप नेबरहुड पूरा लिखना चाहते हो, नेबरहुड पूरा लिख लो। नेबरहुड का मतलब समझते हो, आस पड़ोस से। तो आपने नेबरहुड वर्ड लिखना है तो आप नेबरहुड लिख लो, पर नेबरहुड का मतलब क्या होगा? आस पड़ोस से। आस पड़ोस का मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, पर हम नेबरहुड को NBD लिख देते हैं, बहुत होते हैं। नेबरहुड को क्या लिख देते हैं? NBD। NBD का मतलब क्या होगा? आस पड़ोस, लेफ्ट से भी और राइट से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। आपने इसको पूरा लिखना है, स्पेलिंग पूरी लिख लो नेबरहुड की, ठीक है। NBD का मतलब क्या होता है? नेबरहुड, और ये स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड समझते हो कि हम पेपर में भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, अपनी तरफ से नहीं बनाया गया। क्या मतलब है? यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, कौन वाला? C। समझ तो आप गई हो। यहाँ पे क्या आएगा? एक वैल्यू आएगी, कौन वाला? x = C। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो अपने नेबरहुड से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आएगी कितनी वाला? f(c). क्या होगा? अपने नेबरहुड, नेबरहुड ये नहीं होता 10 घर छोड़ दो, नेबरहुड होता है आस पड़ोस। आस पड़ोस मतलब अगर जो मेरा घर है वो इधर से भी पड़ोसी के और इधर से भी ऊंचा होना चाहिए, बस बड़ा होना चाहिए। अपने आस पड़ोस हाइट वाइज देख लो। क्यों हाइट वाइज देख लो? क्योंकि यहाँ तो काम चल जाएगा हाइट वाइज भी। अपने नेबरहुड से आस पड़ोस का मतलब क्या हो गया? x - h। h समझते हो ना, h की भाषा। h क्या? वही लिमिट वाला, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो x से ये क्या हो गया? मान लो ये क्या था? x = c। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा बताओ? x = c - h। c - h का मतलब क्या हो गया? सोचना आराम से। c - h का मतलब क्या हो गया? c से थोड़ा कम, f(c - h)। c - h का मतलब क्या हो गया? c - 0.001, c नेगेटिव, c से थोड़ा कम, slightly less than। that means c negative, that means slightly less than c, c से थोड़ा कम। कितना कम? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। तो क्या आएगा बताओ? c - h। और यहाँ पे क्या अगर आऊंगा? c + h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यह आ जाएगा आपके पास f(c + h)। कहने का मतलब क्या होगा? अपने नेबरहुड से, दैट मींस f(c) जो होगा बड़ा होगा c - h से, एंड f(c) जो होगा बड़ा होगा c + h से, वेयर h इज वेरी स्मॉल। बताने की वैसे जरूरत तो नहीं, तुम्हें पता है। ये नेबरहुड होगी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। ये क्या है? फंक्शन। ये क्या आएगा? लोकल मैक्सिमम। चलो अब हाँ ना करो तो लोकल मिनिमा लिखवाओ थोड़ी स्पीड से। अब देखो अगर समझ आता है तो यही मैंने बात की थी अपने नेबरहुड। नेबरहुड कैसे पता लगेगा? c - h और c + h। नेबरहुड से क्या होना चाहिए? वैल्यू। नेबरहुड से वैल्यू क्या होनी चाहिए? जाना, बस वो क्या होता है? लोकल मैक्सिमम। ये होगा लोकल मैक्सिमम। अपने नेबरहुड से वैल्यू क्या आएगी? जाना। f(c) की वैल्यू c + h और c - h से क्या होगी? लोकल मिनिमा भी इसी में कराना। एब्सोल्यूट तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, डेफिनेशन वो तो नेक्स्ट सेक्शन में कराऊंगा। लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा का मतलब ही समझ ही गए होंगे। लोकल मिनिमा का मतलब ही समझ में आ गया। अब फंक्शन y = fx इज सेट टू बी, पर पहले मैं इसका वर्किंग रूल भी लिखवा दूंगा। मैक्सिमम कोई वर्किंग रूल लिखवाएगा? सोचना जरा, इसी का वर्किंग रूल है, सोचना वर्किंग रूल।
वर्किंग रूल लिखवाने से पहले दो बातें तुम्हारे को क्लियर करता जाऊं ताकि दोनों वर्किंग रूल लिखवा दूं। नॉट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सुन लो दो बातें क्यों लिखवाऊं। वैसे वर्किंग रूल तो बहुत आसान है आपके लिए। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब गौरव बता क्या मतलब होता है? dy by dx, या फिर क्या कह सकते हो f डैश x। वो क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली बताओगे? शाबाश, ठीक हो रहा है? क्या बताता है बताओ? स्लोप। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताता है? स्लोप। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दूसरा है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स d2y by dx के f डबल डैश x रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली कनकेविटी समझते हो? कनकेविटी समझते हो? अरे लेंसेज नहीं पढ़ रखे गधों, कीली लगाओ फिर। नहीं पढ़े हुए कह रहे ये क्या बोलते बताओ इसको? कनकेव और कन्वेक्स लेंस नहीं पढ़े हुए तुम लोगों ने जो कर रहे हो? तो इसको बोलते क्या है? सोचो ऐसे वालों को कनकेव अप, और अगर ये सिचुएशन होती है तो इसको क्या बोलते हो? कनकेव डाउन। इसको याद रखने का पूरी उम्र ये होता है। एरो बना लो इसके ऊपर, ये ऊपर की तरफ एरो बने तो कनकेव अप बोलते हैं, भूल जाओ कभी भी। और जहां नीचे की तरफ एरो बनते हैं जब आप बना रहे हो तो इसको बोलते हैं कनकेव डाउन। तो ये कौन बताता है? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या बताता है? स्लोप उस लाइन का। और एफ डबल डैश एक्स कनकेविटी बताता है कि कोई कनकेव डाउन है कि कोई कनकेव अप है। वो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव बताता है। ट्रिपल और डेरिवेटिव कोई पूछना चाहता है, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? जो हमारे पास नहीं है, डबल डेरिवेटिव तक है। यूट्यूब क्या बताता है बताओ? यूट्यूब से सर्च करो खुद अपने आप ही, गूगल में जाओ सर्च मारो। सेकंड ऑर्डर तक हमारे सीबीएसई मैंने बता दिया, कुछ अपना भी थोड़ा सा को लगाओ मेहनत से। बाकी चीजें भी तो देखते हो तुम लोग, ये भी दिक्कत देखो तुम लोग। अब देखो डबल डेरिवेटिव भी आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी। वर्किंग रूल लिखवा रहा हूँ इसका, दोनों का साथ साथ ही निपट जाएगा टॉपिक बिल्कुल। और वर्किंग रूल तो बड़ा आसानी से समझ आएगा इतना। जस्ट ने रोल्स थ्योरम पढ़ ली, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लिया। बताओ जब आप नोट करो साथ साथ, रेट ऑफ चेंज में कौन सा ग्राफ तुमने पढ़ लिया? मेन ग्राफ करने वाली रोल्स, मीन, लैग्रेंजेस, वैल्यू थ्योरम होगी आपकी, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, जहाँ ग्राफ पढ़ने छो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम। लास्ट टॉपिक है जहाँ ग्राफ आनी, यही चीजें तो सिखानी है। बाकी तो कोई से भी सीख लो तुम लोग, खुद भी पढ़ के सीख लोगे। अब देखो जरा इसमें टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, सारी बातें सीखने वाली होती हैं। अब इसमें दो वर्किंग रूल दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होता है बता रहा हूँ, पहले आप वर्किंग रूल सबसे पहले ये तो नोट बता दिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। सेकंड ऑर्डर क्यों बताया? क्योंकि यहाँ दो वर्किंग रूल है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। तो पहला है वर्किंग रूल, यहाँ लिख देता हूँ जब तक आप नोट करोगे, फिर दूसरा वहां लिख दूंगा। फर्स्ट है वर्किंग रूल, कोई भी दोनों में से लगा सकते हैं, हमारे पास दोनों ही है। वर्किंग रूल है पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, जो स्लोप बताएगा। पहला है वर्किंग रूल है, पहले वाला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब आप लोग सोचना अपने दिमाग से, जो ये फंक्शन है सोच लो कौन सा वाला? ये वाला। पहले क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो मैक्सिमा देगा। सोचते रहना, जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज से, मैं स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज करूंगा, वो अंडरस्टूड है क्योंकि उसका डिफरेंस आपको बता चुका हूं। तो फ्लो में हम इंक्रीजिंग यूज करते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना।
जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज से क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाए, तो क्या देगा सोचो, मैक्सिमम। जो डिक्रीज से इंक्रीज हो जाए वो क्या देगा, मिनिमा। बस ये इसका वर्किंग रूल बन गया सोचो। क्यों, हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वर्किंग रूल, हमें पता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का वर्किंग रूल। क्या मतलब, अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये तो मैंने समझा दिया है, ये थोड़ा सा रब ताकि वो साफ है। तो सोच लो ये हमारे पास क्या हो गया, सोचो जो सी आया वो क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट, गलत हूँ। सी क्या है, टर्निंग पॉइंट, अब ठीक हूँ। सी को सिर्फ टर्निंग पॉइंट देना है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैं वो दोनों डेफिनेशन के बाद बताऊंगा, तीनों के बाद, लेकिन आइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमा की भी होती है। तो क्या कह रहे हैं, सी से पहले कहता है कोई एक पॉइंट ले लो, वहां टेंजेंट प्लॉट कर लो, वहां पे क्या आएगा, थीटा क्या आएगा सोचो, एक्यूट। एक्यूट आने का मतलब tan का क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट होगा। tan का मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, सोच लो, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश बोला, एफ डैश एक्स क्या होगा सोचो, स्लोप का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो भैया एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। कहां पे, लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में। तो मैं इसको लिखूं कैसे, वो वहां पे देखना। और अगर मैं इधर देखूं तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, इधर देखो और भी देखो, मेरे पास ये क्या था, सी, और ये क्या था, ये बताओ, ये क्या था, सी माइनस एच। अगर दिख जाए तो तुम्हारे को ये आएगा सी माइनस एच। अगर सी माइनस एच पे मैं टेंजेंट प्लॉट कर दूं, सोचो जरा, तो बस थीटा क्या आएगा, क्यू। tan क्या आएगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। किस पे पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आना एट, अगर ये समझ जाते हो तो हाँ कह देना, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आना एट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच पे। सी माइनस एच मतलब सी से थोड़ा, वैसे तो कहीं पे भी ले सकते हो, तो नेबरहुड क्या हो गए, सारे आस पड़ोस वाले। तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश, ये लिख दूं सी माइनस एच, इससे कैटेगरी हो जाएगी कि थोड़े कम के लिए स्लोप क्या आना चाहिए, बताओ, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, सोचो, पॉजिटिव सोचो। और थोड़े ज्यादा के लिए क्या आना चाहिए, स्लोप। क्यों आएगा पता है आपको, यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट कर दो। जब यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट कराओगे, सोचो जरा, यहाँ टेंजेंट कोई बच्चा प्लॉट करा, यहाँ पे कराना टेंजेंट प्लॉट करा दीजिए, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे जब टेंजेंट प्लॉट कराओगे थीटा क्या आएगा, ये सोचो, ये वाला थीटा लूंगा क्या, नहीं, इधर वाला लूंगा थीटा, क्या आएगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये वाला क्या होता है, स्लोप एंगल, ये क्या होता है, नॉट अ स्लोप एंगल। कितनी बार बताना है आपको, ये स्लोप एंगल, थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो थीटा पॉजिटिव आने से क्या हो जाएगा, स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज। तो स्लोप क्या हो जाएगा बताओगे, ऑब्ट्यूज आएगा, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो फिर tan का भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। tan का नेगेटिव आना मतलब स्लोप का नेगेटिव आना, स्लोप का नेगेटिव आना मतलब f डैश x का क्या आना, नेगेटिव। किस पे बोला, एड x इक्वल टू सी, तो भैया f डैश x क्या आएगा, लेस देन 0, एड x इक्वल टू c प्लस h। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सोचो, f डैश c प्लस h, वो क्या आएगा बताओ, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, बस ये इसका वर्किंग रूल। क्या वर्किंग रूल लगेगा, सोचो कि भैया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, f डैश c माइनस h पॉजिटिव एंड f डैश c प्लस h क्या आएगा, वेयर x इक्वल टू c इज द, अभी टर्निंग पॉइंट लिखवाया नहीं है पर मैंने बोल दिया है टर्निंग पॉइंट, समझ रहे हो, टर्निंग पॉइंट खत्म, वर्किंग रूल यही तो होगा। उसका और क्या होगा, एक तरफ से ज्यादा, दूसरी तरफ से क्या होगा कम। स्ट्रिक्टली इंक्रीज से क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ये इसका क्या बनेगा, वर्किंग रूल। सोच के देखो, मैंने थोड़ा लिखा है तो आपने लिखवाया, आप सोच के देखो। फर्स्ट और डेडी टेस्ट है, ऐसी जुगाड़ पानी से कल भी ये निकाले जा रहे थे रात के टाइम में, कहीं क्या करते हो क्या नहीं। चलिए सेकंड और डे टेस्ट है, वो क्या करता है, कनकेविटी। तो कनकेविटी कैसे होती है बता देता हूं आपके पास, जो सी पे है, सेकंड और डे टेस्ट है,
डेरिवेटिव टेस्ट है। सपनों में भी ना पता चले फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, कि ना बताएंगे तो वो कहता है जो फंक्शन होना चाहिए, जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कनकेव डाउन होना चाहिए। ये जो इस समय आपके पास ग्राफ बना हुआ है मैक्सिमा मिनिमा का, जो ये है ये कनकेव डाउन का है, डाउन का आपका मत बोल देना, कनकेव डाउन का ग्राफ है। ये कैसे पता चलता है, बस मैंने आपको बता दिया, अपनी सहूलियत के लिए एरो बना लेना, ये आपको बता देगा कनकेव डाउन है, डाउन इसको डाउन बोलते हैं, डाउन नीचे की तरफ आना, इसको नहीं देखना, यहाँ नीचे की तरफ आना। तो यहाँ पे जो हमारे पास कनकेव डाउन होता है वो डबल डेरिवेटिव बताता है। तो डबल डेरिवेटिव का काम क्या होता है, कनकेविटी बताना। तो अगर डबल डेरिवेटिव यहाँ पे x इक्वल टू सी है, ये क्या आएगा, f ऑफ सी है। जो डबल डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू सी पे नेगेटिव हो जाए, कहता है अगर इफ, क्योंकि डबल डेरिवेटिव के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है, इफ डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का मतलब दैट मींस f डबल डैश x एट x इक्वल टू सी पे नेगेटिव हो जाए, देन जो कर्व होगी इस कनकेव डाउन होगी, कर्व जो होगी इस क्या होगी, ये थीटा समझ गया ना, थीटा क्या था, ऑब्ट्यूज था, ऑब्ट्यूज का मतलब tan का क्या था, नेगेटिव था, tan का मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, f डैश x क्या आएगा, लेस देन 0 एट x इक्वल टू c प्लस h पे प्लस h पे प्लस h पे, मतलब f डैश c ग्राफ पे बनाना तो ऐसे बना लो, क्या आएगा, लेस देन 0 ऐसे बना लो। वैसे तो मैंने वहां पे लिखवा दिया, h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव होता है। चलो एनी हाउ, देन कर्व जो होगा यहां से बताता हूं, कनकेव अब की बजाय क्या होगा, डाउन, एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो रिप्रेजेंट मैक्सिमम एट x इक्वल टू, खत्म बस। डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव होना कनकेविटी डाउन बताता है, मतलब मैक्सिमम बताता है, ये बात याद। डबल डेरिवेटिव कनकेविटी बताता है, कनकेव डाउन या अप किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव पे। डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c पे क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मींस अगर आप सोचो तो f डबल डैश c क्या होगा, लेस देन 0, या f डबल डैश x क्या होगा, लेस देन 0, किस पे वाला, दैट मींस नीचे लिख देता हूं, f डबल डैश c क्या होगा, लेस देन 0। सोचना एक ही बात है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, f डबल डैश x 0 एट x इक्वल टू, तो इसका मतलब तो यही हुआ, तुम वहां लिख लो या यहाँ लिख लो, एक लाइन और घुसा लो बीच में कहीं पे भी, वैसे तो मैंने लिख दिया, देखो f डबल डैश x एट x इक्वल टू c पे क्या होगा, तो वही तो लिखा, f डैश x नेगेटिव को क्या लिख दिया, लेस देन 0। इसी भाषा को, देसी भाषा को मैंने अंग्रेजी भाषा में लिख दिया, और क्या ऐसी बुक में लिखते हैं, पढ़ा जाए तो नेगेटिव वर्ड पढ़ा जाएगा। सोचो अब दूसरा क्या हो गया, लोकल, सोचो क्या होगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कराने की जरूरत है, सोचो जरा, सब कुछ तो करा दिया, बोलो क्या कह रहे हैं, धड़क रहा है दिल, ये कह रहा है, कह रहे दिल पे हाथ रखा है, कहता है किसी के लिए धड़क रहा है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा, मेरे को पता चलता है, कहता पूछा है किसी और का ही नाम आ रहा है, मिनी का आ रहा है, मिनीमा, मिनी, चलो लगाओ जरा, अपने आप कराओ जरा। तो इसमें ग्राफ क्या चलेगा समझ जाओगे, कनकेविटी क्या चलेगी, अब सारा कुछ इसमें से उठा लो, सारा यहीं से उठ जाना, बस कुछ नहीं मैंने चेंज करना, ग्राफ की शेप चेंज कर दूंगा, स्लोप सोचो कहां से कहां आएगा, ये क्या जा रहा है बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नेबरहुड होता है तो पहले लेफ्ट देखते हैं फिर राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ज्यादातर आपने ऐसे ही देखा है, जैसे आपने 10th क्लास से एक आदत बना ली थी एब्सिसा ऑर्डिनेट, तो सबसे पहले ऑर्डर पे लिखते तो पहले क्या लिखते एब्सिसा, फिर तो ऐसे ही यहाँ की हमने पहले बचपन से आदत बनाई है +1 से, क्या पहले हम लेफ्ट देखते हैं फिर राइट, तो इसलिए पहले लेफ्ट देखते हैं नेबरहुड फिर राइट, आपने पहले राइट देखना है फिर लेफ्ट देखना है, वो देख लो क्योंकि आपने तो ग्राफ पढ़ा हुआ है। तो राइट में क्या होगा बताओ,
नेगेटिव, लेफ्ट में क्या होगा, तो आप उल्टा भी देख सकते हो, उसमें क्या होगा। पर आदत जो होती है सभी की वो लेफ्ट से राइट जाने की होती है। जैसे आप सीसा ऑर्डर ऑर्डर पे होते हैं, ये चीजें बस बन जाती है हमारे दिमाग में, हम कभी सोचते भी नहीं इसको कि हम लेफ्ट राइट क्यों देख रहे हैं। वो तो आपकी चॉइस है, आपने राइट पहले देखना, राइट देख लो, अपने आप लिख लो डेफिनेशन, वेट क्यों करो, फटाफट से लिखो। बस ये आ गया आपका लोकल मिनिमम। तीसरा क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमम, वो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बता देता हूँ। तो चलिए इसको रब करो तो ग्राफ जो इसका बनेगा, ये आपको अभी थोड़ा ना इनकी कीमत पता चलेगी ग्राफ की, क्योंकि आप इसको इतनी सीरियस लेते नहीं, बाद में चीजें याद आती है कि हाँ कराया हुआ था कहीं पे। आपने अभी भी ओमेगा को उतनी उससे थोड़ा समझा कि ओमेगा के लिए हमने पूरे एक लेक्चर +1 में लगा दिया था। आपने भी मैट्रिक्स में करा, आपको कभी वो सोचा भी नहीं हो कि आपको रिजल्ट याद थे, आपने फटाफट कर दिया, ये सोचा हो सिलेबस में नहीं था फिर भी कराया था आपको। जहां भी आप पढ़े थे, जहां जहां से भी आप पढ़ के आए होंगे, ए भी है, ये क्या आएगा x = c है, ये क्या आएगा आपके पास f of c है, अपने नेबरहुड से क्या होगा c - h है, पहले लेफ्ट वाला देखा जाता है, f of c - h है, और ये क्या आएगा x = c + h है। मेरे तो लिखवाने की ऐसे जरूरत बनती नहीं थी, फिर भी आप कहते हो तो जबरदस्ती करते तो लिखवा देता हूँ, c + h है। तब क्या होगा, ये फंक्शन y = fx सेट टू हैव लोकल मैक्सिमा की जगह क्या आ जाएगा, मिनिमम, ये क्या आ जाएगा, मिनिमम एट पॉइंट x = c पे इन द गिवन इंटरवल a b पे इफ फंक्शन हैव लेसर वैल्यू देन इट्स नेबरहुड लिखा हुआ है, बार बार बोल रहा है नेबरहुड लिखा हुआ है, अपने आप से लिख लो, जो fc की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब ग्रेटर की जगह क्या होगी, छोटी होगी, तो किससे होगी, अपने नेबरहुड से क्या होगी, छोटी होगी, कहानी खत्म होगी। अब इसको क्या बार बार मैं घुसाऊं तुम्हारे, ये मतलब क्या हो गया, बताओ बताओ क्या हो गया, स्टिकली डिक्रीज से इंक्रीज होना। आप इसको ये भी लिख सकते हो और अपनी भाषा में स्टिकली डिक्रीज टू स्टिकली इंक्रीज होना, खत्म बात, छोटी सी डेफिनेशन खत्म हो गई। उसको क्या लिखोगे, इंक्रीज से डिक्रीज होना, इसको क्या लिखोगे, डिक्रीज से, बस जब ये लिख लोगे तो अपने आप ही वर्किंग रूल क्लियर हो जाएगा। याद करो डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव क्या होता था, <0 अभी तो कराया है, और इंक्रीजिंग में क्या होता है, <0, तो वही तो ये भाषा कहता है। पहले इसमें क्या आएगा, डिक्रीज होना, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, <0 कर लो। यहाँ पे क्या प्लॉट करके बताओ, टेंजेंट कराओ जरा, टेंजेंट प्लॉट ये लो, यहाँ पे थीटा क्या आएगा आप लोग बताओ, ऑब्ट्यूज, तो tan का क्या आएगा बताओगे, नेगेटिव, f'(x) अब कितनी बार बताना है यार, नेगेटिव, किस पे बोला, एट x = c - h पे, तो इस पे क्या लिखूंगा, f'(c - h) क्या आएगा, <0, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब इसको मैंने क्या पढ़ाना है यार, तुम्हें अभी भी पढ़ना नहीं आया है तो मैं क्या करूँ फिर, सो खर खाओ भी ऐश करो, क्या करना। यहाँ पे थीटा क्या आएगा, एक्यूट, f'(x) क्या आएगा बताओगे, पॉजिटिव, स्लोप क्या आएगा, एक्यूट, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, f'(x) क्या आएगा, एट x = किस पे बोला, c + h पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए तुम्हारे लिए, मैं ये कह सकता हूँ इसको f'(c + h) क्या आएगा, >0। बस अब इसकी को क्या घुसा दो वर्किंग रूल में। मैंने क्या करना है, ये रहा इसका फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, f'(c - h) क्या आएगा बताओ, c - h क्या आएगा बताओ, नेगेटिव, सिर्फ तेरा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, और f'(c + h) क्या आएगा सोचोगे, पॉजिटिव, वेयर x = c इज द क्या, टर्निंग पॉइंट। अभी लिखवा दूंगा टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन, वैसे तो समझिए जहां ग्राफ यू टर्न करते हैं उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर टेस्ट में क्या होगा, वर्किंग रूल सोचो, सेकंड ऑर्डर टेस्ट में ये कनकेव अप की जगह क्या चला जाएगा, सोच लो, सॉरी कनकेव अप आएगा, पहले क्या आया था, कनकेव डाउन लिखा था, चलो ये क्या आएगा, कनकेव अब जाएगा किस पे वाला, सी पे। कहता है डबल डेरिवेटिव दैट मींस f'(x) = c पे नेगेटिव की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, सोच लो, नेगेटिव की बजाय क्या आएगा, पॉजिटिव, f'(x) क्या होगा, >0। देन जो कर्व होगी वो कनकेव डाउन की जगह क्या कर दूंगा, अप हो जाएगी, सोच लो। सो रिप्रेजेंट लोकल मैक्सिमा की जगह क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम।
एट x इक्वल टू सी पे, खत्म हो गया। दैट मीन्स f डबल डैश सी ना नेबरहुड की जरूरत नहीं पड़ती, नेबरहुड की क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। सोचो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, खत्म होगी। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, क्या होगा, एक नेबरहुड से ज्यादा दूसरे नेबरहुड से कम या वाइस वर्सा। लिख लो फटाफट से, फिर मैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम करूँ, खत्म हो गया मेरा वर्किंग रूल, खत्म हो गया। क्या कराना है, कुछ भी, यही मैंने लगा देने क्वेश्चन। एक मुझे सिखाना है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एक टर्निंग पॉइंट, बस खत्म कहानी। फिर मैं वर्किंग रूल एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम करना है, रब करना पड़ेगा, बड़ा नोट करो, मैं रब करूँ। नॉट है, इसके साथ मैं नॉट लिख देता हूँ। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम value of the function are called extremum value। दोबारा लिखेंगे, एक्सट्रीम होता है ना एंड पॉइंट, एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम का मतलब आप समझते हो, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। ये सेकंड ऑर्डर का वर्किंग रूल पता ही है। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा के समझ में नहीं आया, सोचो अपने एक नेबरहुड से क्या हो जाएगा ज्यादा, दूसरे से क्या हो जाएगा, तो कहता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा किसी भी पॉइंट, इसका मतलब इसमें क्या नहीं आएगा, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, अगर सोच सको तो। तीसरा है नाइदर मैक्सिमा, टर्निंग पॉइंट आ गया तो मैक्सिमा मिनिमा दे ही गया। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट मींस देसी भाषा में हैविंग नो टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, जहां f डैश x क्या हो जाएगा, 0। टर्निंग पॉइंट आर दोस वेयर f डैश x क्या हो जाएगा, 0। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा क्या होगा, एक फंक्शन y इक्वल टू fx सेट टू है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना मैक्सिमा रखेगा ना मिनिमा रखेगा, at any point x equal to c पे in the interval अगर इंटरवल नहीं गिवन होगा तो याद है, और भूल भी जाते हो क्या, हर एक में लिखवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, कहते हैं इंटरवल नहीं गिवन होगा तो क्या होगा, और ये कहता है एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c पे इन द गिवन इंटरवल a b if या आ गया इंटरवल a b, जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक नेबरहुड से क्या हो जाएगी ज्यादा, दूसरे से क्या हो जाएगी कम। बस एक ही तरफ से लिखवा देता हूँ, ये क्या हो गया x इक्वल टू c माइनस h।
और ये क्या हो जाएगी x इक्वल टू सी प्लस एच। तो एफ सी की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से क्या हो जाएगी जाना, इफ जो फंक्शन होगा है ग्रेटर वैल्यू have greater value as well as lesser value in his neighborhood, that means एक से वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, किससे बड़ी है बताओ, एंड दूसरे से क्या है वैल्यू बताओ, छोटी, उल्टी भी हो सकती है, ग्राफ अगर दूसरी तरफ बनाओगे तो एक से बड़ी, दूसरे से क्या, मैंने तभी लिख दिया है एक से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दूसरे से क्या होनी चाहिए, छोटी। ऐसो क्या बोलते हैं, नाइदर मैक्सिमा नॉर एंड सच पॉइंट्स आर कॉल्ड, जैसे ये वाला सिचुएशन हो जाए, सच हो, यहाँ सी है, जो एफ सी होगा वो अपने नेबरहुड से एफ सी माइनस एच से क्या होगा, छोटा, और एफ ऑफ सी प्लस एच से क्या होगा, बड़ा। नॉट है सच पॉइंट, दैट मींस सी आर कॉल्ड नॉट है, वहां सी को क्या बोलते थे बताओगे, वहां मतलब मैक्सिमम मिनिमम क्या बोलते थे, सी को टर्निंग पॉइंट। वहां पे सी किसका काम करता था, टर्निंग पॉइंट का, सी से क्या होता था, ग्राफ टर्न कर जाता था। नॉट है हियर पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, और इन केस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वो पॉइंट सी क्या होता था, टर्निंग पॉइंट। नहीं समझ रहे हो, सी से टर्न नहीं हो गया था ग्राफ, क्या हियर, किसमें, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम में। हियर का मतलब क्या है, वहाँ खुले में लिखवा देता हूँ, यहाँ ये दोनों बातें, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, नॉट in neither maxima nor minima, जो पॉइंट सी होगा कॉल्ड, क्या बोलेंगे पॉइंट सी को, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, और इन केस ऑफ मैक्सिमा और या मिनिमा, इसका ग्राफ ये रहा, इन केस ऑफ मैक्सिमा ग्राफ ये रहा, मिनिमा का ग्राफ ये रहा, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट सी, समझ जाओगे, पॉइंट सी इज कॉल्ड एक्स इक्वल टू सी लिख लेना, डोमेन है ना, डोमेन दैट ही लिख दिया हो, दैट लिख तो दिया, पॉइंट सी लिख दिया, पॉइंट सी, दैट मींस एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, दिस मीन टीपी, टीपी मैंने लिखा, टीपी आप स्टैंडर्ड नहीं है, टीपी तो मैंने वैसे ही लिख दिया, मैं टीपी बोलूंगा तो उसका टर्निंग पॉइंट है। तो ये कहानी है सारी थ्योरी की, अगर समझो तो। थ्योरी हमेशा मैंने स्लो कराने की कोशिश की है, आपको लगे फास्ट है, गलत बात। अब अगली बात है, टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं, फोर्स में टर्निंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन में इंटरवल ना गिवन होगा तो, इफ क्वेश्चन में इंटरवल ना गिवन होगा तो, इफ इन क्वेश्चन, ये भी लिखवा दूं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं जो भूल जाते हैं बार बार। इफ इन क्वेश्चन इंटरवल इज नॉट गिवन देन इट विल बी, क्या होगा बताओगे, ऑल इज वेल। चलो अगला टर्निंग पॉइंट है टीपी, तो और यहाँ क्या करेंगे,
हाथ टर्निंग पॉइंट those values of x in the given interval a b, ये वो वैल्यू होती है in the given interval a b. At which curve turns, जहाँ पे कर्व क्या कर देगी, टर्न कर देगी। टर्न करने का मतलब टेंजेंट पैरेलल टू बस रोज से हमारी कहानी आ जाएगी। At which कर्व क्या कर देगी, टर्न्स। कर्व का टर्न करने का मतलब बताओ। That means टेंजेंट जो आ जाएगा is parallel to x axis। That means f dash x क्या हो जाएगा, this implies f dash c क्या हो जाएगा। सोचना, ऐसे c को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट का भी एक हिस्सा होते हैं। टर्निंग क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ ये नहीं होते, उसमें वो भी होते हैं जहाँ डेरिवेटिव क्या ना करे, एग्जिस्ट ना करे। पर टर्निंग पॉइंट में सिर्फ क्या होता है, f dash x। तो इसमें सिर्फ f dash x को 0 से निकालना। पर आप सीबीएसई की कोई बुक देख लो, उसने क्रिटिकल पॉइंट भी ऐसे ही निकाल दिया, गलत करा। उसने आधी बात करी है ना, वैसे तो डेफिनेशन से पूरी बताई है, पर मैंने तो दोनों तरीकों से निकाल के दिखाया। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अभी भी याद है, थर्ड का थर्ड, वो आता है fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू -2 दिया होता है। सनिश्चर का बच्चा है, अभी बैठा हुआ है यहीं पे, तो कह रहा था -2 तो पहले ही निकाला हुआ है। इसका f डबल डैश x जो f डैश x जो निकलता था मुझे याद है, शायद x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये -2 क्यों निकाला था पता है? ये तो तब निकाला था जो आपने +1 में पढ़ा है। क्या फंक्शन की एग्जिस्टेंस कब होगी? जब फंक्शन फाइनाइट रियल डेफिनेट होगा। तो ये -2 फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए निकाला। सोचना, पर हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू -2। क्यों निकाला था? क्योंकि उस पे f डैश x एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं कह सकते तुम लोग। आया सेम हो, पर ये -2 सोचना कब निकाला था, जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। बुक वाले का देना ड्यूटी थी उसकी। ये बुक वाले ने क्रिटिकल पॉइंट नहीं बाहर निकाला हुआ था। बुक वाले ने वो वैल्यू x की निकाली थी जहां फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसकी ड्यूटी थी देना। वो ना देता तो उसका मैथ कराना गलत था कि भैया ऐसा कौन से पॉइंट, ऐसे पॉइंट भी उसने बीच में ले लिए, क्योंकि जब ये ना दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, और रियल। अगर ना दिया होता तो क्या ये और रियल के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है? तो उसकी निकालनी अपनी ड्यूटी थी, उसने अपनी ड्यूटी निभाई, x नॉट इक्वल टू -2 देती। वो बुक वाले ने अपनी ड्यूटी निभाई थी। अगर किसी को समझ हो या वो क्वेश्चन याद हो, मैं तो क्वेश्चन भी बता दिया आपको क्या था। अब आप सोचो आपको वो क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है। मैं एक बात कह रहा था तुम लोगों को, मेरा तो खत्म हो गया है। मैं तो एक क्वेश्चन कराना है आपको, वो भी फर्स्ट ऑर्डर से। सेकंड ऑर्डर से तो नहीं मैंने अभी कराना आपको, मेरा तो काम खत्म है। तो मैं आज तो भी फर्स्ट ऑर्डर का कराऊंगा और आपको होमवर्क दूंगा, वो आप पूरा करो। मैं आपको एक बात बता रहा था, एक बच्चा बैठा हुआ है इस बैच में, अभी बैठा हुआ है, उसने क्वेश्चन कहा था मेरे को। मैंने ये कहा था, ये क्वेश्चन था थर्ड का, एक्सरसाइज है 8.3 का, थर्ड का मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन होगा। फंक्शन दिया था x प्लस 2, ये x नॉट इक्वल टू -2 निकालना। ये -2 निकालना जो था वो बुक वाले की ड्यूटी थी। अगर वो -2 ना निकालता तो इसका मतलब ये फंक्शन सारे रियल के लिए एग्जिस्ट करता। अगर वो बुक वाला ये ना लिखता तो उसका मैथ कराना गलत था बुक वाले का। उसने फंक्शन को देखा था और साइड पे क्या लिख दिया था, ये वो वैल्यू थी, दोज वैल्यूज वेयर
एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये सीपी थोड़ी ना है, क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी ना है। सोचो जरा, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता। कोई क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते थे जिसपे एफ डैश एक्स क्या ना हो, एग्जिस्ट ना हो। बाई चांस जब हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला वो भी 4 अपॉन क्या आ गया बताओ, तो ये किस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बताओ। समझ आया ना वो क्वेश्चन, डज नॉट, सुन भी रहे हो, एग्जिस्ट एंड एक्स इक्वल टू -2, तो ये क्या था इसका सीपी। तुम कहोगे ये भी तो -2 ही था, तो ये तो सीपी लिया नहीं, ये सीपी ले लिया आपने। अरे ये उस देना उसका फंक्शन की एग्जिस्टेंस को चेक करना था, पर ये निकालना हमारा एफ डैश की एग्जिस्टेंस को चेक करना था। फॉर एग्जांपल अगर सोचो फंक्शन दिया हुआ है मॉड एक्स, अब बताओ ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, कोई बताए तो बताओ किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, सोचो जरा। और रियल के लिए, सोचना सारे रियल के लिए एग्जिस्ट करेगा। पर जब इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, तो ये किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा सोचो, तो डज नॉट एग्जिस्ट, किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, एड एक्स इक्वल टू, तो इसका 0 क्या है, जबकि 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो मैथ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। -2 होना, उसका फोन भी आया मेरे पास, कहते सर देखो -2 तो उसने पहले निकाला हुआ है, अब हंस रहा है वो लड़का, देखो है गधा हंस रहा है, देख बैठा हुआ सामने, -2 निकाला हुआ है, तो फंक्शन क्या आएगा बताओ, एग्जिस्ट नहीं। ये तो उसको देना ड्यूटी थी, और ये निकालना हमारी ड्यूटी क्रिटिकल पॉइंट को था। चलिए एनी हाउ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वर्किंग रूल का फर्स्ट ऑर्डर से सिर्फ ना सेकंड ऑर्डर से कल कराऊंगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर से। पेपर में आप कोई भी लगा सकते हो, हाँ इजी होता है सेकंड ऑर्डर, पर फर्स्ट ऑर्डर आना जरूर चाहिए, वो एप्लीकेशन के क्वेश्चन में काम आता है, उसको चाहिए हमारे को, तो चाहिए तो दोनों ही। फिलहाल अभी फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, फिर आगे बात कर लेंगे। ये रब करूंगा, ये तो मैंने सारी बात कही दिया, इसका ये सारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। वर्किंग रूल आ गई, उन्हीं को रिवाइज करा के उस पर एक क्वेश्चन शासक करा देता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, पर वर्किंग रूल कौन सा भी करा रहा हूँ, पहले फर्स्ट ऑर्डर का, पहले इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सेकंड ऑर्डर पे कराऊंगा, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। कोई भी उठा लो, बुक का करा दूंगा तो थोड़ा सा आसान रहेगा काम, इसमें आप कर लेना। वैसे उसने स्पेसिफिक तो नहीं किए, कुछ जगह कर रखे हैं उसने, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा 3 तक गया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना। देख लेना आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना। वैसे सारा में यही करना है, फर्स्ट ऑर्डर लगाओ या सेकंड ऑर्डर। अभी फिलहाल एक कराऊंगा, पहले एक अच्छी तरह कर लो, फिर मैं दूसरे का वर्किंग निकालूंगा। यहाँ एग्जाम्पल है, वहाँ वर्किंग। ये बुक का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, 8.4 का पहला दूसरा तीसरा होमवर्क में। चलिए एक क्वेश्चन देख लो सारे, देखो कैसे होगा। फंक्शन दिया हो x5 5x4 5x3 -1। इससे पहले ना एक बार नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का वर्किंग रूल लिख लो, फिर मैं कराऊं इसको। अभी फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट का पहले को लिख लो काट लो, वैसे तो आप समझ जाओगे वर्किंग रूल हो, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का भी लिख के क्यों ज्यादा दूर जाते हो। ये 2 ग्राफ होते हैं, उसके लिए सोचो। एक तो ग्राफ ये हो गया, जब इतना सारा करा दिया तो ये भी तुम्हारे ऊपर एहसान क्या नहीं। चलो ये होते हैं, वैसे तो मैंने को बता दिया, यहाँ पे जो सी होता है वो क्या होता है, याद है सी क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी को क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
अब अपना आप दिमाग लगाते, मुझे कराने के, से सच बताऊं, मेरे अगर दिल से पूछते कोई जरूरत नहीं है आपको कराने की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराया हुआ है और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने किस कहाँ से करवाया हुआ, क्या उठाया हुआ, किस किस बच्चे ने क्या समझा हुआ है। ये क्या आएगा बताओगे? C माइनस एच। ये क्या आएगा? C माइनस एच। और यहाँ पे क्या आएगा बताओगे? ये आएगा C प्लस एच। यही था। टेंजेंट प्लॉट कर लो यार। वर्किंग रूल का मतलब ही क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एडिटर्स टेंजेंट प्लॉट कर लो। टेंजेंट प्लॉट कराओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सोचो जरा, यहाँ से टेंजेंट प्लॉट कर लो, कराओ जरा टेंजेंट प्लॉट। थीटा क्या आएगा? एक्यूट आएगा। सो स्लोप क्या हो जाएगा? टेंटा क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो स्लोप क्या आएगा बताओगे? तो एफ डैश सी क्या आएगा बताओ ना, एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओगे? ग्रेटर देन 0। किस पे बोला? एट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच पे। तो एफ डैश सी माइनस एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सोचना क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव। अब दूसरी जगह पर बनाओ, यहाँ पे बनाओ टेंजेंट सी प्लस एच पे, बनाना जरा टेंजेंट। यहाँ थीटा क्या आएगा? ऑब्ट्यूस आएगा ना, यहाँ तो थीटा ऑब्ट्यूस आएगा। क्या आएगा थीटा? तो एक्यूट आएगा। वहां क्या आ रहा था? एक में एक्यूट और एक में, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? एक्यूट। तो यहाँ भी स्लोप क्या हो गया? टेंटा क्या हो गया? पॉजिटिव। स्लोप क्या हो गया बताओगे? तो एफ डैश एक्स क्या हो गया बताओगे? दोनों जगह पॉजिटिव आया। देखो जरा, सोचो, जिसका दिमाग स्ट्राइक करे। एट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच पी, तो एफ डैश सी एच प्लस एच पी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वहां एक जगह पॉजिटिव, दूसरी जगह क्या आ रहा था बताओ? तो यहाँ क्या आ रहा है वर्किंग रूल में? एफ ऑफ सी माइनस एच पी पॉजिटिव एंड एफ ऑफ एफ डैश ऑफ सी प्लस एच पी क्या आएगा? पॉजिटिव। सोचो, या फिर अपना दिमाग लगाओ, ये वाली सिचुएशन है तो क्या आएगा बताओगे? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? C प्लस एच। यहाँ पे टेंजेंट क्या आएगा? C प्लस एच पे। देखो जरा, थीटा क्या आएगा बताओगे? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस होने से स्लोप क्या हो जाएगा? एफ डैश C प्लस एच क्या होगा बताओगे? एफ डैश C प्लस एच क्या आएगा? लेस देन 0। और दूसरे पे भी क्या आएगा? थोड़ा सा ज्यादा के लिए ले लो, थोड़ा सा ज्यादा के लिए लेना है तो आपके पास क्या आएगा बताओगे? C माइनस एच पे। यहाँ पे भी स्लोप बताओ क्या आएगा? यहाँ पे भी स्लोप सोचो, थीटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूस आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा बताओगे? एफ डैश एक्स भी क्या होगा? इसका मतलब इनके साइन क्या नहीं होंगे? चेंज नहीं हो रहे। एफ डैश सी माइनस एच पी क्या आएगा? और दूसरी केस सिचुएशन क्या बनेगी बताओ? दोनों के साइन क्या होंगे? सोचो, नेगेटिव। बस ये हमारा वर्किंग रूल बन जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हारे को, जिसमें आपको समझ आ जाएगा, फिर आप करते रहना क्वेश्चन। उसमें याद है पॉजिटिव से नेगेटिव जाए थे मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, पढ़ लेना। यहाँ पे क्या था बताओ? साइन चेंज हो रहे हैं क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? नाइदर मैक्सिमा नॉर साइन सेम। साइन सेम। चलिए, एक क्वेश्चन करा दूं ताकि चीजों की समझ बन जाए, फिर आगे चला। एग्जाम्पल फर्स्ट का 5th पार्ट है। फंक्शन इक्वल्स टू फर्स्ट का 5th लिख दो, x5 5x4 5x3। ये चीजें कहाँ मिलेंगी? पूरा सिलेबस नहीं करोगे तो ऐसे ही चले जाओगे क्या? अभी तो बहुत है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत बड़ी होती है। ये तो ग्राफ की भाषा पढ़वा दी। आप कहीं बोल दो ग्राफ बनाओ, को पता चल जाएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, डेरिवेटिव सब पता चल जाएंगे आपको। बिना कुछ कराए भी पता चल जाएंगे आपको। आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है, मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलिए, वर्किंग रूल है किसके लिए बोला? लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। आ जाओ,
अब मैं जो लिखवाऊंगा उसको लिखते रहो, क्वेश्चन साथ साथ पहले में करा दो, एक क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क में पहले 3 करेंगे। सबसे पहला होता है फंक्शन गिवन, तो फंक्शन गिवन है f डैश x फाइंड कर लो, तो निकाल लेते हैं, ये फंक्शन पता था, f डैश x निकाल लो, डिफरेंशिएट करा लो 1 को, कितना आ जाएगा 5 थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ f डैश x को, 5x स्क्वायर बाहर लेता हूँ, x स्क्वायर 4x माइनस का नहीं आना चाहिए, और कितना आ गया +3, यही आएगा सच में, ये f डैश x निकालना, यही आएगा ना सोचो। अब क्या कराओगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट के लिए, टर्निंग पॉइंट में सिर्फ f डैश x को क्या कराओगे, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएंगी, समझ रहे हो, 2 आए 3 है, वहां पे क्या कराते थे क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्या निकालोगे टर्निंग पॉइंट, क्या निकालोगे बताओ, 4 f डैश x को क्या निकाल लो, 5x के either 5x square equal to 0 और x square minus 4x plus 3 equal to 0, ये क्या आ जाएगा x square minus 3x minus x plus 3 equal to 0, x minus 3 x minus 1 equal to 0, यहाँ से क्या आ जाएगा x equal to 0, therefore टर्निंग पॉइंट क्या मिल गया 0 1 और 3, समझ रहे हो ना, यहाँ से क्या मिल जाएंगे x equal to 3 कॉमा x क्या आ जाएगा 0 1 और 3, ये आ गया टर्निंग पॉइंट। अब एक एक करके डेरिवेटिव चेक कर लो, क्या मतलब f डैश x देख लो जो फाइंड किया हुआ है, थोड़ा कम के लिए चेक करो पहले, फिर थोड़ा ज्यादा के लिए करो, वर्किंग रूल अभी लिखवाया है, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर जाएगा, ग्राफ देख लो तो क्या आएगा लोकल मैक्सिमम। अगर आपके पास, मैंने किस पे चेक किया है x इक्वल टू x1 पे, फिर मैंने चेक कराना है एड x इक्वल टू x2 पे, सोच लोगे दिमाग में f डैश x2 माइनस h f डैश x2 प्लस h, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा लोकल मिनिमम, कैसे अभी वर्किंग लिखवाए पढ़ लो ग्राफ से। फिर तीसरा क्या पॉइंट देखोगे बताओ, एट x इक्वल टू x2 पे x3 पे f डैश x3 माइनस h f डैश x3 प्लस h, पहले थोड़ा कम फिर थोड़ा ज्यादा, सारा वर्किंग इसी पे पड़ा हुआ है। अगर ये क्या आ जाए पॉजिटिव से पॉजिटिव आ जाए, अभी भी लिखवाया था नेगेटिव से नेगेटिव आ जाए तो ये क्या होता था बताओगे, नाइदर मैक्सिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सोचना जरा कौन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x3, जैसे x को c आया था यहाँ पे x को 3 क्या होगा, इसको क्या बोलूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेरा मतलब क्या होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पुट कराओ। अब सिर्फ अपने माथे पे तिलवटे मत लाओ, इतना कराने के बाद भी जब ग्राफ करा दिए तब भी आप सूंघने में दिक्कत हो रही है आपको, घर जाओ और सूंघो इन्हें, सारे ग्राफ कराए हुए हैं, आश्रय गदा के तक क्या सूंघो घर जाके। चलो f डैश x देखो, अब एक एक करके वैल्यू चेक कराओ, इतना कराने के बाद भी तुम्हारे मुंह ऐसे हो जाते हैं यार, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, या इसको मैं फैक्टर बना लूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f डैश x को 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1। अब एक एक करके चेक कराओ, बोलो किस पे चेक कराना चाहते हो, बोलो पहले 1 पे करा लो, 0 पे बाद में करा लो। क्या कराओगे, 1 से थोड़ा कम है, तुम वेट करो 0.9 बेटा उधर बैठ जाओ, थोड़ा कम पुट करा लो 1 से, 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 0.9, थोड़ा पहले कम कराना है, माइनस h, h वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव,
5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर 0.9 माइनस 3 0.9 माइनस 1 सोच लो। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। 5 क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, 0.9 का स्क्वायर भी पॉजिटिव, 0.9 माइनस 3 नेगेटिव, 0.9 माइनस 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव। फिर थोड़ी ज्यादा वैल्यू पुट करा लो f डैश 1.1, तो क्या आएगा 5 इंटू 1.1 का स्क्वायर 1.1 माइनस 3 1.1 माइनस 1। पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 पॉजिटिव, साइन ही तो चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, माइनस 3 है ये, तो ये क्या आएगा ओवरऑल, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, अगर लोकल कोई बोले मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दो तो पुट करा देना x की वैल्यू 1 में, क्योंकि फंक्शन की होगी, इन 1 में पुट करा दो। 1 क्या है फंक्शन, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 इंटू 1 की पावर 5 1 की पावर 4 5 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 1। सॉल्व करना क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू आई है कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो 0 आई है। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करो, आराम से नोट कर लो, याद रहेगा, ऐसा हमें कितना भूल जाओ। अब दूसरे पे चेक कराओ। अब जैसे मैंने 1 पे चेक कराया था, आप लोग किस पे करा लो बताओ, 3 पे, 0 पे सबसे लास्ट में चेक कराएंगे। कराओ जरा 3 पे चेक कराओ, 3 से थोड़ा कम 3 से थोड़ा ज्यादा, मैं आप कराओ जरा फटाफट करो। 3 से थोड़ा कम 3 से थोड़ा ज्यादा चेक कराओ, टाइम हो गया भाई, जल्दी करो, बहुत बड़ा हो गया। 3 से थोड़ा कम 3 से थोड़ा ज्यादा चेक करो। क्या कराओगे, 3 से थोड़ा कम 3 से थोड़ा ज्यादा, जल्दी कराओ यार। 2.9 करा लो, ये क्या आएगा 2.9, ये भी क्या आएगा 2.9, ये भी क्या आएगा 2.9, तो क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। फिर यहाँ पे क्या पुट करा लो, 3.1 पुट करा लो, तो जैसे 3.1 पुट कराओगे तो सभी जगह क्या हो जाएगा 3.1 3.1 3.1 3.1, देखो क्या आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 3 माइनस तक ये भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या आएगा लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करा दोगे, x को क्या करा दोगे 3 in 1 में, करा दो 3 in 1 में, तो क्या आएगा 3 की पावर 5 3 की पावर 4 3 की पावर क्यूब माइनस 1। सॉल्व करना, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, सोच लेना कितनी वैल्यू आ जाएगी, -28। क्या आ जाएगा सॉल्व करके -28। अगला 0 पे चेक करा लो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा चेक करा लो 0 पे। तीसरा क्या चेक कराओगे बताओ 0 पे, तो 0 से थोड़ा कम कराऊंगा तो क्या कराऊंगा -0.1, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अरे कुछ नहीं यार, 2.9 में से 3 जाएगा तो वो नेगेटिव ही आएगा, ऐसे सोचा हुआ, और क्या सोचा हुआ। सारी वैल्यू निकाल के क्या करोगे,
3.1 में से 3 जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, वो सोचा हुआ और क्या है, थोड़ा कम कराया फिर थोड़ा क्या कराया ज़्यादा, तो क्या कराऊंगा बताओ, -0.1 कराओ जरा, -0.1 -0.1 का उसके -0.1 और ये भी क्या आएगा -0.1 कराओ जरा, बताओ क्या आएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये भी क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा बताओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव। अब अगला वैल्यू पुट कराओ, 0 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू पुट कराना, कितनी कराओगे बताओगे 0.1, ये भी क्या करा लो 0.1, ये भी क्या करा लो 0.1, ये भी क्या करा लो 0.1, क्या आएगा बताओगे कोई बच्चा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर ये क्या आएगी वैल्यू, और लास्ट वाली भी क्या आएगी, सोचो सारी वैल्यू निकाल के क्या करोगे पॉइंटों में, ऐसे ही बैठे रहोगे, इतना टाइम लगाओगे, सीधा साइन देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई तो हो रहे, मल्टीप्लाई में साइन ओवरऑल क्या आएगा बताओगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा बताओगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, देयरफॉर x = 0 क्या आएगा, कार्ड पॉइंट ऑफ, बस भैया ये है, चलिए ये वाली बात है। और अगर आप